हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी आपके विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख लिया था। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। पूरी वीडियो को केयरफुली देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में लर्न हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करना। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 year old. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ब्रोक आउट हुआ था 1939 को, जब मैं 8 साल का था। कोई एक कहानी बता रहा है अपनी। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिन सीड्स एरुप्टेड इन द मार्केट। टर्मरिन जो सीड्स हैं उसका एरुप्टेड हो जाता है मार्केट में और सडनली डिमांड बढ़ जाती है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। मॉस्क्यू स्ट्रीट में प्रोविज़न होता है, वो प्रोविज़न देता है वो शॉप पर कलेक्ट करके और उन्हें बेचता है उन सीड्स को। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 एना। माई मदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war. हमारा एरिया जो था वो आइसोलेटेड था और completely unaffected था वॉर के द्वारा। But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspensions of train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। धनुषकोडी आपको पता है लास्ट जो है हमारा भारत का वो धनुषकोडी तक समाप्त होता है। दैट फोर्स्ड माई कजिन्स सैमुसिद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundle, and as if naturally I feel the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. उसने पहली बार अपनी कमाई करी थी उसके द्वारा। तो ठीक है, अब देखते हैं पैसेज के रिलेट जो क्वेश्चन हैं पूछे गए उनको। आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सोल्ड देम टू। मैंने कलेक्ट किया सीड्स को और उन्हें बेचा। कहाँ पर बेचा? प्रोविज़न शॉप में, जहाँ पर उनकी कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविज़न शॉप, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन बॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, आपको ये करेक्ट कर देना है। ओके, सस्पेंशन ऑफ ट्रेन बॉल्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? द फर्स्ट टाइम। उसको बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने आप पे जब वो पहली बार अपनी कमाई से अपनी पहली कमाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ना ये फोर्थ है, तो यहाँ पर सेकंड का फोर्थ कर दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सेकंड तो ये है द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स आ जाता है, जिसमें आपको सही गलत बताना है। तो यहाँ फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940। जी नहीं, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज। नो, ये भी रॉन्ग है। शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, ये सही है। ठीक है,
न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था उसका जो भाई था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच हिम द सम ऑफ 1 आना, ये भी सही है। तो यहाँ पर 2 सही हैं, 2 गलत है ऊपर वाले। ओके, थर्ड है यहाँ पर राइट द अपोजिट ऑफ गिवन अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज, रीराइट देम। अंडरलाइन वर्ड्स का आपको अपोजिट बताना है जो कि पैसेज में पैसेज से रिलेटेड। ठीक है, द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अफेक्टेड, तो यहाँ पर देखिए पैसेज में दिया गया, आपने पढ़ा होगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। आई यूज टू बाय दैट देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, तो यहाँ पर हो जाएगा आई यूज टू सेल देम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। वो सेल कर रहा था, नॉट बाय। ओके, तो ये भी पैसेज में आपको मिल जाएगा, बाय का सेल हो जाएगा, खरीदना बेचना। द लास्ट कैजुअलिटी came in the form of suspension of the train halt at the रामेश्वरम स्टेशन। द फर्स्ट, तो यहाँ पर द लास्ट कैजुअलिटी नहीं है, यहाँ पर द हो जाएगा द फर्स्ट कैजुअलिटी। ठीक है, जो कि आपको पैसेज में मिल जाएगा। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो लास्ट अंतिम का हो जाएगा प्रथम, पहला। ठीक है, अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा अ सडन डिमांड फॉर टमरिन सीड इरुप्टेड इन द मार्केट। ओके, गिर जाना, एक बढ़ना। ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर बढ़ना हो गया इरुप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फॉलोइंग जो आपको दिए रखे हैं सेंटेंस, इन्हें मैच करना है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर हो जाएगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, सी को मैच कर देंगे ए से, फर्स्ट को सी से मैच कर देंगे, ब्रोक आउट इन 1939। डिमांड फॉर टमरिन, यहाँ हो जाएगा सीड्स एरुप्टेड इन द मार्केट, तो फोर्थ को मैच कर देंगे सेकंड से, सेकंड को फोर्थ से मैच कर देंगे। माय ब्रदर इन लॉ जो था जलालुद्दीन, जो उसका ब्रदर इन लॉ किसको कहते हैं, पत्नी के भाई को। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर, उसने कहा उसे वर्ल्ड वॉर की स्टोरीज को। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन, फोर्थ को मैच कर देंगे सेकंड से। ओके, तो यहाँ पर आपको इन्हों को मैच कर देना है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फाइंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम पैसेज में से ढूंढना है, यानी एक ही समान अर्थ वाले शब्दों को। ऑल 8 वंस का हो जाएगा एज सर्टेन, एंड का हो जाएगा वेजेस। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सबसे पहले आप लिखेंगे 6 को, यहाँ पर 6 पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अ डेज कलेक्शन, फिफ्थ सेंटेंस जो है, पांचवा जो सेंटेंस है आपका, अ डे कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ 1 एना। नेक्स्ट होगा द एरिया वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, थर्ड जो आपका सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन है इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्स। नेक्स्ट हो जाएगा द न्यूज़ पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, फिफ्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा शमसुद्दीन हेल्प अर्न माई फर्स्ट वेजेस। ठीक है, बेचने में उसकी पहली कमाई जो है उसकी हेल्प करता है ब्रदर इन लॉ शमसुद्दीन, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा सेंटेंस लास्ट में। ओके, तो यहाँ जो आपका क्रम है वो हो जाएगा 6 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, देन हो जाएगा अ डे, फिफ्थ सेंटेंस, देन हो जाएगा द एरिया, थर्ड सेंटेंस, देन हो जाएगा सेकेंड इंडिया वॉज फोर्स्ड, देन हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस द न्यूज़ पेपर हैड टू बी, और लास्ट हो जाएगा आपका शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, तो इसे आप इस क्रम में लिख दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। 7 क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। 8th क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, वेयर डिड द ऑथर सेल द tamarind seeds? The author sell the tamarind seed provision shop on Moscow Street. Second question है, why was the area unaffected by the war? Our area being isolated was completely unaffected by the war. Isolated था इसलिए unaffected रहा war से। Next question है, who told the stories to the author? My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in headlines in Dinamani. Where were the newspaper bundled and thrown from the moving train? The newspapers how now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. तो ये डन होता है कंप्लीट आपका वर्कशीट फर्स्ट, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको सभी वर्कशीट्स अच्छे से मिल जाएं और सभी के आंसर आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, इससे पहले हमने बेसलाइन असेसमेंट वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया था। अगर आपने नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं देखा है वीडियो तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक कंप्रेशन, आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पैसेज को रीड करना। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who come forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced the cradle, affectionately a stump of wood which he had carefully created in his straw bed, but because of the tenant's children, tenant होता है किराएदार, किराएदार का बच्चा, poor Bruno और Baba had to be kept changed most of time. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, why was Baba kept chained most of time? Baba kept chained most of time because of the tenant's children, poor Bruno. What does the word Baba signify? Baba means a small boy. Find out word from the passage which means at once का हो जाएगा immediately, strongly का हो जाएगा vigorously. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। द मंथ्स रोल्ड ऑन, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूनो इक्वल द एल्सेशियंस हाइट। बाबा अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय। ब्रूनो वॉज चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स। ब्रूनो लव्ड हिज वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैच कर देना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, he was just as sweet, just as mischievous, just as playful. Here he referred to, he किसको रेफर किया गया है? ब्रूनो को। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है, what are some of the tricks performed by Bruno और mention some tricks performed by Bruno। तो कोई भी ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही हैं,
तो यहाँ पर आपको सम ट्रिक्स परफॉर्म बाय ब्रूनो जो है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा वॉक्स ही वर्गुलसली टैकल्ड एनीवन who came forward for a tough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? He immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. तो यहाँ पर आपको इस तरह से पैसे से रिलेट जो क्वेश्चन थे आपको आंसर करने थे। तो इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये वर्कशीट 3 का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव। मरना या जीवित रहना बहुत डेंजर था। आई couldn't imagine living without knowing about my cat regardless. I had to go. We peeled into the car with just the clothes on our backs and few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house. Spend the night. नाइट को स्पेंड करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। द नेक्स्ट डे मंडे, नेक्स्ट डे था सोमवार। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn the church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. They become yet another casualty of the fire. Casualty. So I had to borrow some tennis shoes from my aunt. मेरी आंट से मैं टेनिस शूज़ बोरो कर लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। Why couldn't just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. Weird लग रहे थे, भद्दे लग रहे थे। I had no books or homework and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and Greek all my life? That's what it felt like. I did not want to grow up. तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। टेक द करेक्ट आंसर एंड राइट द गिवन स्पेस। द ब्लैंक वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा फायरमैन। फायरमैन नहीं चाहता था कि हम उस रात उस घर पे जाएं। ठीक है। वी मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। द अदर वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। द ऑथर वेंट, सॉरी, ऑथर जो है वो कब जाता है स्कूल? मंडे को। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स बिलो। डैड का हो जाएगा लाइव, नॉर्मल का वियर्ड, लैंड का बोरो, अंकल का हो जाएगा आंट, जो कि आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे सभी जो अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोरो का होता है उधार लेना, लैंड बोरो। नॉर्मल वियर्ड, एक नॉर्मल लगता है एक वियर्ड लगता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है यहाँ पर आपको। तो देखिए द मोर आई ट्राई टू फिट इन, यहाँ हो जाएगा द रोस्ट इट गॉट। जैसे मैं कोशिश कर रहा था बट ये बहुत गंदा लग रहा था। दैट नाइट दे डिड नॉट लेट अस गो, फायरमैन। आई जस्ट वॉन्टेड टू curl up and die. I borrowed tennis shoes from my aunt. ठीक है। तो इस तरह से आपको मैच करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट को थर्ड से मैच कर देंगे, सेकंड को मैच कर देंगे फोर्थ से। आई जस्ट वॉन्टेड टू
यहाँ कर्ल अप एंड डाई हो जाएगा, बोरो टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक दैट नाइट। नेक्स्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल, दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन। तो बॉक्स में जो आपको वर्ड्स दिए गए इनको फिल करना है दिए गए ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, तो यहाँ पर डेंजरस लिख देंगे। सेकंड में लिखें दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर। आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग, मैं सभी की चीज़ों के लिए एम्बेरस था, शर्मिंदा था। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ग्रीक ऑल माई लाइफ। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड दे गो टू स्पेंड द नाइट, कहाँ पर जाते हैं वो स्पेंड करने के लिए नाइट को। दे वेंट टू स्पेंड द नाइट ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं उस रात को बिताने के लिए। Who did not allow to go into the house? The fireman did not allow to go into the house. Where did the author go on Monday? The author went to school on Monday. Why was the author embarrassed? The author embarrassed because the clothes were wearing look up. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थर्ड तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 4 से कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखेंगे हम वर्कशीट 4 का क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आपको एक सीन पैसेज जिसे आपको रीड करना है और दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पैसेज है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would steal its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. Being home, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है जिसकी क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे। तो ये हमने रीड कर लिया है। जिसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे ना वो इसी में ही उपलब्ध है आपके आंसर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड फॉलो देम हियर देम रेफर टू ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट है देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू हिज चाइल्ड। ऑप्शन बी सी को करेक्ट कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड टू गिव इन सेंटेंस। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स हैप्पीली। हैप्पीली का हो जाएगा यहाँ पर गैली, ठीक है, सिमिलर वर्ड है गैली। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बुजिंग अबाउट ऑन देयर gaudy purple wings, bustling. Write any 3 rhyming words of catch, ace and guess. Catch का मैच, बैच, स्क्रैच, एज का वेज, हैज लेज, गेस का ब्लेज, मेज, हैज, ठीक है।
तो जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनमें लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स बनाने थे। यहाँ पे कोई भी आप वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, फ्लाइज वर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी विंग्स। और जो थर्ड है, थर्ड को आप फर्स्ट कर देंगे। ही वुड ट्राई टू कैच बट इट वुड गो फ्लैपिंग। नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस, सेकंड में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा, दे वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। थर्ड में ये लिख देंगे, जो सेकंड सेंटेंस है वो आ जाएगा। देन लास्ट में आ जाएगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, फोर्थ में, दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एजेस ऑफ वेल, एज ऑफ अ वेल। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंज करना था आपको। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको अब। तो यहाँ पर अ चाइल्ड फॉलोड ड्रैगन फ्लाइज, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, मदर गेव अ कॉशनरी कॉल टू कम ऑन द फुटपाथ। ठीक है, तो इसे इस तरह से मिलान कर देना है आपको, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्स क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। आंसर हो जाएगा, ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। सेकेंड है, वेयर वर द पेरेंट्स सिटिंग। तो आंसर हो जाएगा, द पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ वेल। थर्ड है, हु वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस। तो आंसर हो जाएगा, द फुटपाथ वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। तो इस तरह से ये डन होता है आपका वर्कशीट फोर्थ का सॉल्यूशन। तो हमने सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। देखेंगे वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को। यहाँ पर आपको दिया गया है एक सीन पैसेज, जिसमें है जो आपको रीड करना है और जिससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपको आंसर करने हैं, जो कि इसी पैसेज में उपलब्ध हैं। तो रीड करेंगे इस पैसेज को। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द शैलो, swallow swallow little swallow, sold the said the prince. Far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers. In the glass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate. And he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked he should take another ruby to the young playwright. Alas, I have no ruby now, said the prince. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires which were brought out of India 1,000 years ago. तो ये था पैसेज। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डिड द प्रिंस सी अक्रॉस द सिटी। फार अवे अक्रॉस द सिटी द प्रिंस सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। व्हाई डिड द मैन फेंट। तो आंसर हो जाएगा, देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। हु हैड अ गुड हार्ट। तो आंसर हो जाएगा, द प्रिंस is a good heart.
तो यहाँ पर अ लगा देना है, ए। द प्रिंस इज अ गुड हर्ट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन टू बिकेम ड्राई, विदर्ड, टू लॉस कॉन्शियसनेस, इसका हो जाएगा फेंट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में से बताना है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, आई हेयर रेफर टू स्वेलो, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, ही हियर रेफर टू यंग मैन, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। यंग मैन को रेफर कर रहा था वो, जो उसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है दिए गए सेंटेंस को। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, द स्वेलो आंसर आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, गैरेट में दिखाई देता है उसे यंग मैन। नेक्स्ट हो जाएगा, ही ट्राइड टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर, हंगर हैज मेड हिम फेंट, द प्रिंस सेड आई हैव नो रूबी नाउ, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करना था। तो सबसे पहले आपका द स्वेलो, जो लास्ट वाला सिक्स सेंटेंस है वो आ जाएगा, देन आ जाएगा थर्ड सेंटेंस, देन आ जाएगा ही टायर्ड, फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हंगर, सेकेंड सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाएगा द प्रिंस सेड, फिफ्थ सेंटेंस। देन आ जाएगा लास्ट में माई आईज, फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीअरेंज करना था इन सेंटेंस को। तो ये डन होता है वर्कशीट फिफ्थ का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह और आगे की वर्कशीट भी हम देखते रहेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, इससे पहले हमने वर्कशीट 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, जिसमें देखेंगे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, द एडवेंचर ऑफ टोटो। क्वेश्चन है, रीड द लेसन केयरफुली इन द टेक्स्ट बुक बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आपको आंसर्स करने से पहले आपको अपने जो चैप्टर है ये द एडवेंचर ऑफ टोटो ये पढ़ना चाहिए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंडफादर बॉट द मंकी बिकॉज, उन्होंने मंकी को क्यों खरीदा था। आंसर हो जाएगा इट वॉज प्रीटी, उन्हें वो प्रीटी लगा था। तो आंसर फर्स्ट को क्लिक कर देंगे। सेकेंड है, टोटो वॉज अ, टोटो क्या था, मंकी था। तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, टोटो वॉज अ मंकी। वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस केप्ट सीक्रेट, टोटो की प्रेजेंस को सीक्रेट क्यों रखा था। अ सीक्रेट टिल ग्रैंड मदर वॉज इन अ गुड मूड टू एक्सेप्ट हिम, जब ग्रैंड मदर अगर अच्छी मूड में होगी तब उन्हें एक्सेप्ट करेगी उसे, इसलिए उसे सीक्रेटली रखा गया था। वाई डिड ग्रैंड फादर सेल टोटो फॉर ओनली 3 रुपीज़, क्यों उसे वो 3 रुपये में बेचना चाहते थे। बिकॉज टोटो हर्ट डंकी बैडली, जो टोटो था उसने हर्ट किया था डंकी को बैडली, बुरे तरह से, इसलिए वो बेचना चाहते थे। नेम द पेट्स दैट लिव सोशियबली टुगेदर इन अ बिग केज, रैबिट, टॉर्टोइज, स्क्वेरल, गॉट, डंकी। तो ये सोशली एक साथ में रहते हैं, बड़े से पिंजरे में या केज में रहते हैं, ये सभी संग में रह सकते हैं। व्हाट डिड टोटो डू बिफोर टेकिंग अ बाथ, नहाने से पहले टोटो क्या करता था। तो आंसर हो जाएगा, टोटो फर्स्ट चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय हैंड, वो चेक करता था अपने हाथों से जो पानी का टेम्परेचर होता था उसे। वाई डिड टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड, क्यों नहीं बने वो अपने एक दूसरे के फ्रेंड। टोटो डग हिज शार्प टीथ इनटू डंकी ईयर एंड डिड नॉट लेट हिम ईट हिज हे, तो वो उसे शार्प टीथ से ना हर्ट कर देता था डंकी के ईयर्स को, और उसके संग में वो चाहता ही नहीं था उसका साथ, और उसे वो खाने भी नहीं देना चाहता था। ठीक है, तो इस वजह से वो कभी फ्रेंड बनी ही नहीं। 8th क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब अ पेट यू लाइक द मोस्ट। आपको अपना जो पेट है, आपको जो पालतू जानवर जो पसंद है, आप जो पालते हैं जिसे, तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो पैसे से रिलेट ही बता रही हूँ। ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ एनिमल। इन हिज प्राइवेट जू ही हैड अ पेयर ऑफ रैबिट्स, टॉर्टोइज, स्क्वेरल, अ गॉट एंड मंकी। तो आप इनके बारे में डिस्क्राइबिंग बता सकते हैं। 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रीटी मंकी टोटो। टोटो का आपको बताना है डिस्क्रिप्शन। तो टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, वो प्रीटी मंकी था, प्रीटी बंदर था। ही इज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्chief beneath his eyebrows. His teeth was purely white थे उसके teeth. His smile scares elderly Anglo-Indian ladies. तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 6। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये चैप्टर से लिया गया है, द बैगर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज लुश्कोव एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गेई। आंसर हो जाएगा लुश्कोव एग्रीड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। ही हैड सेड दैट ही वुड नॉट रिफ्यूज टू चॉप वुड। हाउ डिड लुश्कोव become a beggar? Lushkov became a beggar by choice and not by circumstances. चॉइस से बना था, नॉट circumstance यानी परिस्थितियों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है was Lushkov saved by Olga? Explain. आंसर हो जाएगा owing to her words and noble deeds, a change took place in his heart. He stopped drinking at the sight of her, so he changed his life. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन यू एबोलिश बेगिंग इन योर ओन लोकेलिटी? डिस्क्राइब। तो आंसर लिखेंगे बेगर्स एंड बेगिंग आर अ कर्स। बेगिंग, ठीक है, बेगर्स और बेगिंग, भीख मांगना और भिखारी, आर अ कर्स। अ प्लान शुड बी मेड टू हेल्प बेगर्स एंड दस एबोलिश बेगिंग. Government and corporate people should provide jobs to the beggar. A strict law should be enacted to ban begging. Offenders should be sent to reformation centers and not to prisons. Motivation should be given to the beggars. In this money, we can help beggars. तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी पार्ट में तो वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे, जिसमें है मोटिवेशनल इंटरएक्टिव एक्टिविटी। ये आपको एक्टिविटी दी गई है मोटिवेशनल, जिसमें आपके टीचर्स आपको कुछ मोटिवेशनल सेशन देंगे, जिसको आपको केयरफुली सुनना है, समझना है और अपने जीवन में उसे उतारना है। जैसे यहाँ पर मोटिवेशन सेशन में दिया हुआ है, एक पंक्ति दे रखी है रिचार्ड ब्रैटिसन की, लर्निंग अ लैंग्वेज इज टू अंडरस्टैंड अदर टू फॉर्म कनेक्शन। लर्निंग एक भाषा है, सीखना एक भाषा है, समझने के लिए अदर्स को कनेक्ट करने के लिए एक सीखना हमें जरूरी है। यू डोंट लर्न टू वॉक बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग ओवर। तो ये कहा है रिचार्ड ब्रॉडसन ने। इफ़ यू डोंट मेक अ मिस्टेक यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो तुम सीखोगे भी कुछ नहीं। तो मिस्टेक करोगे तभी हम सीखेंगे, तभी हम जो आविष्कार हुए हैं वो मिस्टेक के थ्रू ही हुए हैं। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो आविष्कार कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये मोटिवेशन सेशन दिया गया है, इसे आपको समझना है, रीड करना है और अपने जीवन पर इसको आधारित करना है। ट्राई लिसनिंग नॉट जस्ट टू व्हाट द वर्ड मीन बट हाउ द पर्सन स्पीक दैम. Here is an expression in English, use it or lose it, which basically mean if you don't practice an ability, you might forget it. The best way to remember a new word is to use it in a right way so it will stay longer in your memory. तो जब तक आपको उस वर्ड का राइट वे नहीं पता होगा कि कहाँ उसे यूज़ करना है, तब तक आप उसे याद नहीं कर सकते हैं और याद आपकी मेमोरी में वो लर्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हैं उन्हें अपने जो रेगुलर लाइफ है उसमें जोड़ने का प्रयत्न करें ताकि आपको वो लॉन्ग लाइफ तक याद रहे। When you learn a new word, try to use it in sentence a few times and you will never forget it. जब भी कोई आप न्यू वर्ड सीखते हैं तो इसे आप सेंटेंस में बदलिए, सेंटेंस में यूज़ कीजिए और आप इसे कभी नहीं भूल सकते फिर।
Fluency is about being able to communicate that why sometimes it is important to put the grammar textbook away. फ्लुएंसी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेट का, तो इम्पॉर्टेंट और ग्रामर जो है टेक्स्ट बुक है उनसे थोड़ा सा अलग भी है. स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज़ नॉट द सेम एज नोइंग परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर. परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेट नहीं करता है. जो हम बोलते हैं इंग्लिश में वो ग्रामर के रूल से फॉलो नहीं होते हैं, वो फ्लुएंटली बोले जाते हैं. तभी फ्लुएंटली बोल सकते हैं हम जब ग्रामर को बिल्कुल उसमें फिक्स ना करें हमारी बोलने की लैंग्वेज में. इवन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक. जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, तो आप उन्हें ग्रामेटिकली नहीं देखें, क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर को कभी कभी साइड में रखना होता है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग समथिंग रॉन्ग विच स्टॉप्स यू फ्रॉम स्पीकिंग इट ऑल. आप डरे नहीं जब भी इंग्लिश बोलें, और आप स्टॉप नहीं करें, आप बोलना जारी रखें अगर कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो. इवन इफ़ यू थिंक यू आर मेकिंग अ मिस्टेक कीप ऑन स्पीकिंग एनीवे. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो तो रुकना नहीं है, आपको उसको आगे बढ़ाते रहना है. मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से. कभी कभी जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं. अगर आपने मिस्टेक भी करी होती है तो वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. इवन यू कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो. फर्दर टास्क है यहाँ पर लिखा हुआ, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू से समथिंग अबाउट देयर फैमिली, स्कूल, क्लासरूम एक्सेट्रा. तो आपकी जो टीचर्स है वो आपसे पूछ सकते हैं इस मोटिवेशन सेशन के थ्रू आपकी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में, क्लासरूम के बारे में एक्सेट्रा. बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप बोल सकते हैं इंग्लिश में अपने टीचर्स को. ठीक है, तो ये मोटिवेशन सेशन था आपका वर्कशीट 8 में. तो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा. अब देखेंगे हम वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें आपका दिया हुआ है नाउन, संज्ञा. बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये इंग्लिश में. तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह, किसी भी थिंग का जो नेम होता है, आपको जो अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसे आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो सभी संज्ञा शब्द हैं. जैसे देवांश रन्स वेरी फास्ट. देवांश बहुत तेज़ दौड़ता है, देवांश नेम है. उदयपुर इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक्स. उदयपुर जाना जाता है सुंदर झीलों के लिए. झीलों की नगरी भी कहा जाता है उदयपुर को. उदयपुर एक जगह का नाम हो गया, ये भी संज्ञा है. मोबाइल फ़ोन इज़ वाइडली यूज डिवाइस. मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली डिवाइस है, तो मोबाइल फ़ोन भी एक नाम हो गया. पुवर्टी इज़ अ कर्स. पुवर्टी भी यहाँ पर संज्ञा हो गई. पुवर्टी को हम महसूस कर सकते हैं बट हम छू नहीं सकते, बट ये एक भाववाचक संज्ञा में आता है. तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर नाउन को समझ सकते हैं. द अंडरलाइन वर्ड आर नाउन. यहाँ पर टोटली जो अंडरलाइन किए गए हैं वर्ड्स ये नाउन है. ठीक है, एक्सरसाइज है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको दिए गए सेंटेंस में क्या करना है? अंडरलाइन करना है जो नाउन्स हैं उन्हें. तो जैसे है फर्स्ट सेंटेंस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. यहाँ पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है, तो ये क्या है? नाउन, संज्ञा. इंडिया वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011. इंडिया देश का नाम है, तो ये क्या हो गया? एक नाउन. तो यहाँ पर इसे अंडरलाइन कर देना है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए जाना है. कंप्यूटर, इंडिया. द डिमांड फॉर बाइसिकल हैज़ इंक्रीज इन द मार्केट. जो डिमांड है बाइसिकल की, साइकिल्स की, वो इंक्रीज हो रही है मार्केट में. तो यहाँ पर बाइसिकल, साइकिल जो है वाहन का नाम हो गया. महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट. नॉन वायलेंस, अहिंसा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं महात्मा गांधी. तो यहाँ पर महात्मा गांधी भी एक नाम है पर्सनैलिटी का. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर देना है आपको. एवरीवन शुड मेंटेन देयर डिग्निटी. सभी को अपनी मेंटेन रखनी चाहिए डिग्निटी. तो यहाँ पर देखिए डिग्निटी को भी आप महसूस कर सकते हैं. तो ये भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर इसे क्या कर दें? आप अंडरलाइन कर दें. तो ठीक है, इस तरह से आपको अंडरलाइन करना था. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी है राइट द नाउन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. आपको क्या करना है? अपने आसपास जो है, आपके आसपास जो नाउन्स हैं वो आपको लिखना है. जैसे स्कूल में आप क्या क्या देखते हैं नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में. घर पर क्या क्या देखते हैं, विलेज में क्या क्या होता है, क्लासरूम में क्या क्या देखते हैं. जैसे स्कूल में टीचर, स्टूडेंट, चेयर, टेबल, बुक, कंप्यूटर, क्लासरूम, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? स्कूल में नाउन है जो एक किसी न किसी चीज़ के नाम है, किसी न किसी थिंग के.
ठीक है, ये सभी आपको स्कूल में दिखाई देते हैं अपने आसपास। आपका बैग हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक, पेन एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरह से होम है। होम में देखिए फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, टेलीविज़न, मोबाइल, किचन, रूम, ये जो आपको दिखते हैं टॉयज़, ये सभी क्या हैं, नाउन है। विलेज में जैसे मैन, वुमेन, फार्म, काउ, गॉट, हैंडपम्प, ट्रीज, एनिमल्स, काउ, डॉग, है ना, तो ये सभी क्या हैं, डंकी विलेज में दिखते हैं, पिग दिखते हैं। ठीक है, रोड्स दिखाई देते हैं, तो स्ट्रीट्स हैं, कि ये सभी नाम है विलेज में, नाउन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्लासरूम में देखिए आपको आसपास क्या दिखाई देता है, जैसे टेबल, चेयर, चौक, बोर्ड, स्टूडेंट, मैट, फैन, बैग, ये सभी क्लासरूम में दिखते हैं। तो बैग को स्कूल में ना लिख करके आप क्लासरूम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने थे आपके आसपास जो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको इनमें बांटना था स्कूल, होम, विलेज और क्लासरूम के थ्रू। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन। आई होप ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, मैंने प्रयत्न किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 9 और वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम समझेंगे प्रोनाउन। इससे पहले हमने नाउन को समझा था। अब प्रोनाउन जो सर्वनाम जिसे कहते हैं हिंदी में, जो कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन के स्थान पर जो यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं पहले प्रोनाउन से रिलेट। सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा अनाउंस दैट सलमा वांट टू गो टू फैशन स्कूल। इंस्टेड यू कैन यूज़ द प्रोनाउन शी एंड हर टू रेफर टू सलमा। सलमा के यहाँ पर देखिए सलमा जो है, जहाँ जहाँ सलमा है, ये तीनों नाउन है। ठीक है, एक ही शब्द है सलमा, बट ये नाउन है। बट आप बार बार में रिपीट हो रहा है ना सलमा, तो सलमा के स्थान पर आप शी और हर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे सलमा हैज़ ऑलवेज लव फैशन। शी अनाउंस दैट शी वांट टू गो टू फैशन स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर सलमा की जगह पर हो गया है शी का यूज़, जो कि हर का भी यूज़ हो सकता था, शी का यूज़ भी हो सकता था। तो यहाँ पर दोनों ही जो यूज़ किए गए हैं ये है प्रोनाउन। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज जो आपको दी गई है। प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम इन द बॉक्स। आपको करेक्ट प्रोनाउन को सेलेक्ट करना है दिए गए बॉक्स में से। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, मार्क एंड स्यू सेड दैट ब्लैंक हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। तो यहाँ हो जाएगा दे हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे। बॉब थॉट दैट ही कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। बॉब के लिए यूज किया गया है यहाँ पर ही का। दैट इज नॉट योर कार, इट्स माइन। ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है, तो मेरी के लिए यूज करेंगे माइन प्रोनाउन का। द डॉग वॉज सिक एंड इट वुड नॉट प्ले फैच विद मी। डॉग के लिए यहाँ पर इट का यूज करेंगे, क्योंकि डॉग का हम बता नहीं सकते कि वो मेल है फीमेल है, तो यहाँ पर इट का यूज हुआ है। जूली वॉज गोइंग टू द स्टोर व्हेन शी फेल ऑफ अर बाइक। तो यहाँ पर जूली के लिए इस यूज हुआ है शी का। जूली जब जा रही थी स्टोर तो वो गिर गई थी अपनी बाइक से, जब वो गिर गई थी बाइक से, तो यहाँ पर जूली के लिए यूज किया गया है शी का। जॉसन एंड जैमिन आस्क्ड देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। तो यहाँ पर जॉसन और जैमिन दो है ना, तो दो के लिए यूज करेंगे यहाँ पर देयर का। देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जैसे सेवेंथ सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, सिक्स तो हो गया सेंटेंस, अब सेवेंथ है, हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। तो यहाँ हो जाएगा शी हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड। दे कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन फोन ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज थॉट इट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाय देम न्यू शूज़। तो यहाँ पर बोथ हो जाएगा, क्योंकि बॉयज़ हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर बोथ दो होंगे तभी तो यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर बोथ लिख देंगे। द कैट वॉज हैप्पी एंड इट प्योर्ड लाउडली। कैट के लिए इट का यूज़ करेंगे। नो वन बोथ वांटेड टू गो टू मैक्सिको फॉर वैकेशन। उनमें से कोई नहीं चाहता था दोनों में से कि वो वैकेशन में मैक्सिको जाए। एनी स्टूडेंट वुड बी ग्लैड टू हैव अ डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो। तो यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपको प्रोनाउन का यूज़ करना था। सेकंड हो जाएगा क्वेश्चन, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अंडरलाइन करना है प्रोनाउन को जो सेंटेंस में दिए गए हैं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर आपको लग रहा है कि ये यूज़ किए गए हैं, उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही सिंग्स वेल। अब मोहन मेरा फ्रेंड है, ही सिंग्स वेल, वह बहुत अच्छा गाता है। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देना आपको माई ही। ओके, देयर इज़ नो टोर्नाडो, तो यहाँ पर देयर हो जाएगा। आई हैव सेव्ड मनी टू बाय अ टॉय ट्रेन, आई हो जाएगा प्रोनाउन। लास्ट समर आई रोड इन अ बुलडोज़र, तो यहाँ पर हो जाएगा मैंने चलाया था बुलडोज़र लास्ट समर, पिछले गर्मी में। तो यहाँ पर आई प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह यूज़ हुआ है, तो आई को अंडरलाइन कर देंगे। इन व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न, यूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड, क्या करोगी तुम जब बाहर गर्मी होगी तो यहाँ पर यू हो जाएगा प्रोनाउन। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू पिच अ टेंट, तो यहाँ पर इट हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से आगे है दैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट सैड टू मी, तो यहाँ पर दैट जो है आपका प्रोनाउन है। दैट इज़ अ हिलेरियस मूवी, हिलेरियस मूवी है ये, तो यहाँ पर देखिए मूवी के लिए यूज़ किया गया दैट, तो ये भी हो गया प्रोनाउन। माई सिस्टर स्क्रीम्स व्हेन शी नोटिस स्पाइडर, तो यहाँ पर माई और शी दोनों ही प्रोनाउन है। आवर कैट कॉट अ माउस लास्ट नाइट, हमारी कैट ने पिछली रात को चूहा पकड़ा था, तो यहाँ पर आवर हो जाएगा प्रोनाउन। व्हाट आर यू फेवरेट विंटर स्पोर्ट, तो यहाँ पर व्हाट आर यू योर फेवरेट, तो यहाँ पर योर क्या है प्रोनाउन, तो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो जाता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो जो प्रोनाउंस होते हैं बस उसमें सेल्फ या सेल्व्स का यूज़ हो जाता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यूज़ करेंगे हम, इन हर डायरी कोमल राइट्स अ लेटर टू हरसेल्फ, कोमल ने लिखी खुद के द्वारा एक लेटर उसकी डायरी में। यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तुम्हारी खुद के द्वारा तुम्हें करना है होमवर्क। द कैट स्पिल ऑल द मिल्क इट सेल्फ, दे लॉक्ड देमसेल्व्स इन द रूम, दे के लिए हो जाएगा देमसेल्व्स। आई विल ड्राइव द कार माई सेल्फ, मैं खुद चलाता हूँ, मैं खुद से चलाता हूँ कार। ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ का हो जाएगा यूज़। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड विद सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड को आपको सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। जैसे आई वॉज सो हैप्पी विद मी व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन, मैं खुद से खुश हो जाती हूँ जब मैं हेल्प करता हूँ बूढ़े व्यक्ति की। तो यहाँ पर हो जाएगा आई वॉज सो हैप्पी विद माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत खुश हो जाता हूँ व्हेन आई हेल्प द ओल्ड मैन। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ गेम बाय देम, तो यहाँ पर देमसेल्व्स हो जाएगा। दे डिसाइडेड द रूल्स ऑफ द गेम बाय देमसेल्व्स। आदर्श ड्रॉ पिक्चर ऑफ आदर्श इन हिज पिक्चर बुक, तो यहाँ हो जाएगा आदर्श ड्रॉज पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ इन हिज पिक्चर बुक, उसकी खुद की पिक्चर बनाई उसने पिक्चर बुक में। ही पेंटेड द वॉल बाय हिम, यहाँ हो जाएगा ही पेंटेड द वॉल बाय हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय यू, डिड यू प्रिपेयर द डिश बाय योर सेल्फ हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो हमने देखे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, उन्हें किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आई होप ये वर्कशीट आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और समझ में आ गए होंगे आपके जो भी क्वेश्चन देखे हैं हमने। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे हम, और इसी तरह वर्कशीट भी देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 11 से। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट 11, जिसमें आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने प्रोनाउन समझा था, उससे पहले नाउन समझा था। अब देखेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी न किसी वे में सेंटेंस को रिलेट करता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो, आपको पढ़ना है इन सेंटेंसेस को। द बॉय होम यू मीट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, जो बॉय तुमसे कल मिला था वो मेरा फ्रेंड था। तो देखिए बॉय को रिलेट कर रहा है उसके फ्रेंड से, कौन, हूँ, तो ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हुज कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, यह वह मैन है जिसकी कार रोड पर टूट गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैन को रिलेट कर रहा है हुज से, कार को, मैन और कार को रिलेट कर रहा है हुज।
अनामिका हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ वेरी फ्रेंडली। अनामिका जो रहती है नेक्स्ट डोर यानी नेक्स्ट जो घर होता है उसमें रहती है, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पर देखिए अनामिका को रिलेट कर रहा है हु से, ठीक है। माई फ्रेंड परचेज अ हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। मेरी फ्रेंड ने एक घर खरीदा जो पिछले साल बनाया गया था। तो देखिए घर को रिलेट कर रहा है बनाने से, मेरे फ्रेंड से, कौन, विच। आई डू नॉट बिलीव वॉट यू से, मैं बिलीव नहीं करता हूँ क्या तुम कह रहे हो। तो यहाँ पर वॉट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। द लॉन्गेस्ट रिवर दैट रन्स इन इंडिया इज गंगा। सबसे लंबी नदी जो गंगा जो देश में बहती है, इंडिया में बहती है, वह है गंगा। तो ये देखिए गंगा को रिलेट करने के लिए यहाँ पर दैट का यूज़ किया गया है, जो रिवर, इंडिया, गंगा तीनों को रिलेट कर रहा है आपस में, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा यहाँ पर क्या है, इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड आर रिलेटिव प्रोनाउन। अ रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट अ नाउन प्रोनाउन इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु, हुम, व्हाट, विच, दैट, हुज एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो देखिए लिविंग नाउन प्रोनाउन प्लस हु प्लस वर्ब सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। एक्स्ट्रा ये लर्निंग है, आपको बताया गया है कि किस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपने रिलेट किया, पहले तो आपको स्ट्रक्चर भी गिवन है कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर में करना है, ठीक है। अब देखेंगे हम करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, द मोबाइल ब्लैंक आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी फास्ट। वह फ़ोन, एक मोबाइल जो मैंने खरीदा पिछली दिन, मतलब यानी बीते हुए दिन, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर देखिए दो मोबाइल को यूज़ करेंगे हम विच से कनेक्ट करके। द मोबाइल विच आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी फास्ट। रिचा इज़ अ पोइट, वर्क्स आर वेरी वाइडली नोन। तो यहाँ पर हो जाएगा रिचा को यूज़ करेंगे हम, रिचा के लिए यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हुज का। रिचा इज़ अ पोइट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन, जिसका वर्क जाना जाता है वाइडली, विस्तार में। तो देखिए यहाँ पर रिचा के लिए यूज़ करेंगे हुज का। चीज़ जो थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम विच प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का, और जो पर्सन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर हुज का। रितिका इज़ माई यंगेस्ट डॉटर ब्लैंक लीव्स विद मी। रितिका मेरी यंगेस्ट छोटी बेटी है जो रहती है मेरे साथ में। तो यहाँ पर देखिए रितिका को यूज़ करेंगे, रितिका के लिए यूज़ करेंगे हु का, हु लिव्स विद मी। तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट है राजू ब्लैंक आई हैड इन द एग्जामिनेशन इज़ अ वीक स्टूडेंट। राजू जिसकी मैंने हेल्प की थी वो वीक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हुम, राजू हुम आई हेल्प्ड। हुज का भी यूज़ कर सकते थे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो कि आ जाएगा हुम, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ इट ब्लैंक यू आर अफ्रेड ऑफ। क्या है वह जिससे तुम डर रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा वह के लिए दैट का यूज़, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बुक ब्लैंक वी बॉट टूडे हैज़ नो पिक्चर्स। तो यहाँ हो जाएगा द बुक विच, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। द बुक विच वी बॉट टूडे हैज़ नो पिक्चर, उसमें कोई पिक्चर नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई सिस्टर ब्लैंक विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज़ अ डॉक्टर। मेरी सिस्टर जो 30 ईयर की है वो नेक्स्ट मंथ में डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, हु विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज़ अ डॉक्टर। जो अगले महीने 30 की हो जाएगी वह एक डॉक्टर है। मेरी सिस्टर जो अगले महीने 30 साल की हो जाएगी वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर सिस्टर के लिए यूज़ करेंगे हु का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शी कैन नॉट से ब्लैंक शी सेड। वह नहीं कह सकती, क्या उसने कहा, वह नहीं कह सकती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा शी कैन नॉट से व्हाट शी सेड।
क्या उसे कहना है वो नहीं कह सकती। द मैन ब्लैंक, यहाँ पर शी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। द मैन ब्लैंक स्टोल माई बाइक इज इन जेल नाउ, वह व्यक्ति जिसने मेरी बाइक चुराई थी वह अब जेल में है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हु का, ठीक है, व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर द मैन हु स्टोल माई बाइक इज इन जेल नाउ हो जाएगा, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है द गर्ल ब्लैंक यू सॉ इन द लाइब्रेरी इज माई कजिन, जो लड़की है जिसको अब तुमने क्या देखा, लाइब्रेरी में देखा, वह मेरी कजिन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, whom, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा द गर्ल whom, जिसको। तो यहाँ पर देखिए आप हिंदी में जब बोलेंगे ना तो आपको समझ आएगा कौन के लिए यूज़ होता है, हु का, जिसको किसको के लिए यूज़ करेंगे, whom का। तो यहाँ पर हो जाएगा whom you saw in the library is my cousin, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और आगे की वर्कशीट्स देखने व सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पिक्चर रीडिंग देखना है। जैसे एक पिक्चर दी गई है, आपको इसको केयरफुली देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो आपको ये पिक्चर दिख रही है, देखिए मैं जूम करके भी दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को आपको केयरफुली देखना है। अब स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन्हें। लोकेट द पिक्चर, मेक सम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दे रखे पिक्चर से रिलेट, बोर्ड, कॉम, म्यूजिक प्लेयर, पाम ट्री, रॉकिंग चेयर, हेयर ब्रश, ठीक है। तो अब व्हाट आर द थिंग्स, तो हिंट दे रखी है यहाँ पर, द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीड अलाउड द फ्रेम्ड सेंटेंस। व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, व्हाट आर देयर यूज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं इस पिक्चर में जो दे रखी हैं उनके आपको नाम लिखने हैं और उनका यूज़ किस तरह से होता है वो आपको लिखना है। तो देखिए चीज़ें जो यहाँ पर हमको दिख रही हैं वो हैं जैसे चेयर है, सोफ़ा है, बैग है, शूज़ है, कॉम, म्यूज़िक प्लेयर, शूज़ एक्सेट्रा। देयर थिंग्स आर यूजिंग डेली रूटीन आइटम, डेली रूटीन आइटम ये हैं। सेकंड है फाइंड द नाउन्स इन द अबव पिक्चर। नाउन क्या है यहाँ पर, नाउन संज्ञा शब्द, जैसे बॉय, चेयर, बैग, सोफा, कॉम, पर्स, म्यूजिक प्लेयर, सभी नाम है किसी न किसी चीज़ के। तो यहाँ पर नाम है, कोई लड़का है तो वो भी उसकी क्या जाती है, बॉय है, वो चेयर है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आपको नाउन लिखने थे दिए गई पिक्चर में से, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट दिस पिक्चर। आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं पिक्चर से रिलेट। तो देखिए क्या हो जाएंगे सेंटेंस, अ बॉय सिटेड ऑन द चेयर, कहाँ पर बैठा है बॉय, चेयर पे। टू बॉयज आर लाफिंग एट द अदर बॉय, टू जो बॉय हैं वो एक बॉय पे हंस रहे हैं। अ बॉय टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ हिज बैग, जो चीज़ें हैं बाहर पड़ी हुई वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है उसको, चीज़ों को इसके बैग में से, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें सिंपली आपको पिक्चर से रिलेट क्वेश्चन पूछे गए थे तो आपको आंसर करना था, ठीक है। सीखेंगे वर्कशीट 13 से, तो जिसमें सीखेंगे आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का क्या फॉर्म यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए रेगुलर वर्ब्स दो टाइप की होती है वर्ब्स, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म ना एक जैसी रहती है और इरेगुलर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही अलग अलग रहता है। तो समझेंगे किस तरह से होता है। रेगुलर वर्ब्स में होता है द वर्ब्स विच form their past simple second form and past participle third form by adding ed से जो ऐड होते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। टू देयर बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड, प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुकड, कुकड, ठीक है। ईडी लग रहा है तो ये क्या है, रेगुलर वर्ब जिसमें सेकंड थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म के बाद में ईडी लगा दिया जाता है, तो ये होती है रेगुलर वर्ब्स, जो कि बहुत ही इजी होती हैं और याद करने में भी इजी होती हैं। अब आगे इरेगुलर, जो कि थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होती हैं, द वर्ब्स विच फॉर्म देयर पास्ट सिंपल पास्ट पार्टिसिपल इन डिफरेंट वेज, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट सिंपल होता है सेकंड फॉर्म। इन डिफरेंट वेज, तीनों अलग अलग तरीके से होती हैं, आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है इरेगुलर वर्ब्स। जैसे राइट, रोट, रिटन,
थिंक, थॉट, थॉट। और एक वो वर्ब्स होती है जैसे एक जैसी होती है, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, है ना। तो ये अलग पार्ट हो गया। तो अब समझेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक्स एज पर देयर रेस्पेक्टिव कॉलम। आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड लिखना है, थर्ड दे रखी है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, फर्स्ट दे रखी है तो सेकंड लिखना है, थर्ड दे रखी है। ठीक है, तो आपको जो नहीं दे रखी है वो फॉर्म लिखनी है। जैसे आस्क का हो गया आस्क्ड, आस्क्ड, ये हो गई रेगुलर फॉर्म में। बीट, बीट, बीटन, ये हो गया इरेगुलर। अवॉक, अवॉक, अवॉकन। बिकम, बिकेम, बिकम। कम, केम, कम। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड मैच कर रही है, सेकंड अलग है। बिगिन, बिगेन, बिगन। बाइट, बिट, बिटन। बॉयल, 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 ये रेगुलर में आ गया। बोरो, बोरोड, बोरोड, ये भी रेगुलर में है। ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। इसी तरह से ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। बिल्ट, बिल्ट, बिल्ट। बाय, बॉट, बॉट। कॉल, कॉल्ड, कॉल। कैरी, कैरीड, कैरीड। कैच, कॉट, कॉट। क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम। कुक, कुक्ड, कुक्ड। क्लोज, क्लोज, क्लोज्ड। ये बहुत इजी फॉर्म है वर्ब्स की। इसी तरह से हो जाएगा क्राई का क्राइड, क्राइड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहेंगी। कट, कट, कट बहुत इजी फॉर्म होती है वर्ब की, जो कुछ जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही फॉर्म जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, बराबर रहती है। जैसे कट, कट, कट सेम रहती है। ओके, तो जैसे कट, कट, कट हो गया। और आएगी एक जैसे पुट, 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 है ना। तो यहाँ पर ये इजी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। अगला है डू, डिड, डन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं डिड का, और थर्ड फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं डन का, कि उसने कर लिया, ही हैड डन। ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। फॉल, फेल, फॉलन, ये वो वर्ब हैं जिनमें एन लगता है लास्ट में, जैसे ईट, एट, ईटन, फॉल, फेल, फॉलन। फील, फेल्ट, फेल्ट, बिल्कुल अलग हो जाती है इसमें। फेल्ट, फेल्ट हो गया, सेकंड थर्ड सेम है बट फेल्ट, फेल्ट हो गया फील का। फाइट, फॉट, फॉट। फाउंड, फाउंड भी होता है फाइट का। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। गिव, गैव, गिवन। हाइड, हाइड, हिडन। हिट, 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 देखिए सेम हो गई, हिट, हिट, हिट। जैसे कट, कट, कट था, इसी तरह से हिट, हिट, हिट। जंप का जंप, जंप्ड। नो का न्यू, नॉन। लीव का लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा। लाइट का लिट, लिट। लॉस्ट, लॉस्ट भी होता है। मीट का मेट, मेट। पुट, 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 देखिए पुट, पुट, पुट आ गया। रन, रेन, रन। रिंग, रैंग, रंग। सी, सॉ, सीन। सैंड, सैंड, सैंड। शट, 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 ये भी एक जैसे वर्ड। ज़्यादातर आप समझ लीजिए कि जिसमें यू आ रहा है ना, ज़्यादातर, सामान्यतः नहीं, सामान्यतः, ओके, बट कई वर्ड्स में नहीं होता है ये वाला हिंट। देखिए जैसे पुट, पुट, पुट हो गया। कट, कट, कट हो गया, सी यू टी, कट, पी यू टी, पुट। इसी तरह से एस एच यू टी, शट, शट, शट हो गया। तो ये राइमिंग वर्ड्स भी आप कह सकते हैं इन्हें। पुट, शट, कट का होता है राइमिंग वर्ड शट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यू आ गया बीच में, तो इसमें तीनों फॉर्म जो है इक्वल रहती हैं। तो ये आप हिंट लगा सकते हैं कई वर्ब को याद करने के लिए। नेक्स्ट है सिंग, सैंग, संग। सिट, सैट, सैड। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। टीच, टॉट, टॉट। ट्राई, ट्राइड, टाइड। वेट, वेटेड, वेटेड। वांट, वांटेड, वांटेड। ठीक है, तो ये होती हैं सभी वर्ब्स डन। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है ये, जिसमें आपको वर्ब्स भी याद करने को मिल रही हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, सेंटेंस में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड ये वर्कशीट थी, तो ज़रूर से लर्न करें इन वर्ब्स को। और इसी तरह आगे की वर्कशीट भी हम देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल की साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 14 से कंटिन्यू। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, क्वेश्चन बनाना हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन हैविंग आंसर्स यस और नो बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपका कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो उसका।
टू मेक क्वेश्चन वी पुट अ हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सॉरी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। इफ देयर इज ओनली मेन वर्ब इन आंसर वी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट। अगर मेन वर्ब है आंसर में तो हम क्या करेंगे, डू डज डिड का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट से पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है तो आप डू डज डिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एग्जाम समझते हैं। एग्जाम्पल है येस ही इज गोइंग टू जयपुर। तो क्वेश्चन कैसे होगा, इज ही गोइंग टू जयपुर, क्योंकि यहाँ पर इज मिल रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू जयपुर। यस आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम डू से। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम खेलते हो, क्योंकि सिंगुलर है तो डू का यूज करेंगे। नो आई डोंट लिव इन अ सिटी, आई लिव इन अ विलेज। तो यहाँ हो जाएगा डू यू लिव इन अ सिटी। तो यहाँ पर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू लगा हुआ है, डू के साथ में नॉट, तो यहाँ पर हम डू से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यू के साथ में डू का यूज करेंगे। ओके, इसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने। जैसे यस आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डू यू वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आपको अ लगा देना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जो कि लगा हुआ है। नो आई हैव नॉट लर्न टूडेज सेशन। अब यहाँ पर हैव है तो हैव से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन। हैव यू लर्न टूडेज सेशन, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। येस ही हैज़ अ कार, हाँ उसके पास एक कार है। डज ही हैव अ कार, तो यहाँ पर हो जाएगा डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास में कार है। और आई और यू के साथ में डू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, बाकी सभी के साथ में डज का यूज करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। येस आई हैव पास क्लास 8, मैंने पास करी है क्लास 8, तो यहाँ हो जाएगा हैव यू पास क्लास 8 क्वेश्चन मार्क। येस प्रतिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग, हाँ प्रतिमा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमन है या जो भी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा इज प्रतिमा वेरी हार्ड वर्किंग, क्या प्रतिमा हार्ड वर्किंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना देंगे। नो माई फादर इज नॉट अ टीचर, तो यहाँ हो जाएगा इज योर फादर अ टीचर क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे पापा टीचर हैं। नो नहीं मेरे पापा टीचर नहीं है। नो वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, नहीं हम नहीं खेलते हैं इवनिंग में, तो यहाँ हो जाएगा डू यू प्ले इन द इवनिंग, क्या तुम खेलते हो इवनिंग में। ठीक है, यस मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो है हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश। डज मिस्टर शर्मा टीच यू इंग्लिश, क्या तुम्हें पढ़ाते हैं मिस्टर शर्मा इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है यस शी गेट्स अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग, हाँ वो जल्दी उठती है मॉर्निंग में सुबह, तो यहाँ हो जाएगा डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। येस दे आर वेरी हेल्पफुल, हाँ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर दे हेल्पफुल। नो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन क्वेश्चन मार्क, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो डांस कॉम्पिटिशन की, तो आंसर हो जाएगा नो हम नहीं कर रहे प्रैक्टिस डांस कॉम्पिटिशन में। येस दे वर गुड फ्रेंड्स, हाँ वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वर दे गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर वर से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वर्ब दे रखी है, तो वर दे गुड फ्रेंड्स, क्या वे गुड फ्रेंड्स हैं, नहीं वो यस हाँ वो गुड फ्रेंड्स हैं। यस गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, चतुर व्यक्ति है गोपाल, हाँ गोपाल एक चतुर व्यक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज गोपाल अ क्लेवर मैन क्वेश्चन मार्क। यस शालिनी लॉस्ट हर पर्स, हाँ शालिनी ने अपना पर्स खो दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस दे रखा है देखिए, तो यहाँ पर पास्ट की बात की गई है तो आप यूज कर सकते हैं डिड का। डिड शालिनी लॉस हर पर्स, लूज हर पर्स, लॉस का लूज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा लूज हर पर्स, क्या शालिनी ने अपना पर्स खो दिया है। नो द टॉर्टोइज हैड नॉट वॉन द रेस, नहीं टॉर्टोइज ने नहीं जीती रेस, तो यहाँ हो जाएगा हैड द टॉर्टोइज वॉन द रेस, क्या टॉर्टोइज ने जीती रेस क्वेश्चन मार्क। तो ये डन होता है वर्कशीट 14 का सॉल्यूशन।
उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, सभी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, इस वर्कशीट को करने के बाद में क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो आगे की वर्कशीट भी इसी तरह हम कंटिन्यू देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन, तो इसमें हम देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच यूजिंग सेम वर्ड्स एज नाउन एंड वर्ब। आपको सेम जो वर्ड दिया गया है उसको नाउन के रूप में भी यूज़ करना है, यानी संज्ञा शब्द के स्थान पर भी यूज़ करना है और वर्ब के स्थान पर भी यूज़ करना है सेम वर्ड को ही। तो यहाँ पर देखिए हिंट्स दे रखी हैं, जैसे लाइक माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे, नाउन के रूप में दिया है यहाँ पर। प्लीज़ वॉच द प्रेजेंटेशन, वर्क के रूप में। आई वर्क इन द ऑफिस टिल 7 o'clock, वर्क के रूप में है। शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड वर्क इन पब्लिशिंग। देखिए वर्क के रूप में भी हो गया, एक नाउन के रूप में भी हो गया, फाइंड वर्क इन पब्लिशिंग। इसी तरह से जो वॉच है वो हो गया आपका एक नाउन के रूप में भी हो गया और एक वर्ब के रूप में भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, दिए गए वर्ड्स को नाउन और वर्ब के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट है यहाँ पर लाइट, तो लाइट को हम यूज़ करेंगे एज ए नाउन। द मून कास्ट अ वाइट लाइट इनटू द रूम, और लाइट को एज ए वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। द कैंडल्स वर लिट। विजिट का देखेंगे, तो विजिट का देखिए नाउन के रूप में हो जाएगा इट इज़ माई फर्स्ट विजिट टू अमेरिका। द प्रेसिडेंट इज विजिटिंग जापान एट द मोमेंट, ये वर्ब के रूप में हो गया। विसल एज अ नाउन, द पुलिसमैन ब्लू हिज विसल, बजाना, ब्लू यानी बजाना, वर्ब के रूप में हो जाएगा। ही विसल्ड फॉर अ कैब। ब्रेक एज अ नाउन के लिए लिखेंगे, जैसे शी वॉज ऑन हर लंच ब्रेक, वर्ब के रूप में हो जाएगा। शी ब्रोक द कप, उसने कप तोड़ दिया। प्ले को हम एज ए नाउन में सेंटेंस में लिखेंगे। चिल्ड्रन स्पेंड आवर्स एट प्ले। राम प्लेज फुटबॉल, एज ए वर्ब फॉर्म में प्लेज हो गया, राम प्लेज फुटबॉल। इसी तरह से चेंज का लिखेंगे नाउन के रूप में। वी नीड टू मेक अ फ्यू चेंजेस टू द डिजाइन, वर्ब के रूप में हो जाएगा। वी चेंज आवर कार एवरी 2 years। ड्रिंक का एज ए नाउन हो जाएगा। फूड एंड ड्रिंक विल बी प्रोवाइडेड। ड्रिंक का एज ए वर्ब हो जाएगा। आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। प्रॉमिस का एज ए नाउन हो जाएगा। शी गेव मी हर प्रॉमिस, उसने मुझे प्रॉमिस किया। आई प्रॉमिस नेवर टू टेल हिम, वर्ब के रूप में हो जाएगा। मैंने उसे प्रॉमिस करा है, मैं उससे नहीं बताऊंगा। ठीक है, लाफ का हो जाएगा। शी ऑलवेज मेक्स मी अ लाफ, नाउन के रूप में हो जाएगा लाफ, वो हमेशा मुझे खुश रखता है, रखती है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हर फनी स्टोरी, और वर्ब के रूप में हो गया लाफ्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो हंसे एक फनी स्टोरी पर, उसकी फनी स्टोरी पर। प्लेस का एज ए नाउन हो जाएगा। द पुलिस सर्च द प्लेस, एज ए वर्ब फॉर्म में प्लेस का हो जाएगा। द बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम। ठीक है, पुलिस सर्च द प्लेस, पुलिस ने ढूंढा उस जगह को, और एज ए वर्ब फॉर्म में हो गया। द बॉक्स वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रूम, जो बॉक्स है वो रूम के सेंटर में रखा गया, प्लेस्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा बेसिकली इस वर्कशीट में नाउन और वर्ब के रूप में सेम वर्डिंग को यूज करके सेंटेंस बनाना। उम्मीद है आपको सभी सेंटेंस अच्छे से समझ आए होंगे, सभी वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये होता है आपका डन वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम बाकी की बची हुई वर्कशीट्स भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।